दोस्तों आप देख रहे हैं डेली वर्ल्ड रिपोर्ट चैनल में आपके साथ उवैस करनी। आप लोग देख रहे हैं हमारा दुनियादारी शो, जिसमें हम बात करेंगे आज इजराइल की राजनीति के बारे में। इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या वो सत्ता में बने रहेंगे या ये जो चुनाव वहां पर हुए हैं उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? दोस्तों आप लोग समझेंगे आज के इस शो में तमाम बातें जो इजराइल की राजनीति में हो रही हैं। कैसे एक दूसरे के मुखालिफ लोग एक दूसरे के दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। किसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारा जाए, इसको लेकर यहूदी मुस्लिम नेता साथ आकर खड़े हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में, आज के इस शो में यही तमाम खुलासे होंगे। दोस्तों नेफ्ताली बेनेट ये एक नाम है जो बेंजामिन नेतन्याहू जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उनको टक्कर देने के लिए चुनाव में खड़े हुए थे। नेफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू के पहले सहयोगी रह चुके हैं, उनकी पार्टी में उनका साथ काम कर चुके हैं। लेकिन मार्च 2021 में जो चुनाव हुआ था इजराइल के अंदर, उसमें उनके मुखालिफ बेंजामिन नेतन्याहू के मुखालिफ खड़े हो गए थे आकर नेफ्ताली बेनेट उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने की कसमें खाई हुई है। ऐसा ही अब हो रहा है क्योंकि अब शपथ लेने का टाइम करीब है। शपथ लेने का टाइम करीब है इजराइल में, तो किसी के भी पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है कि अपनी सरकार बना सके। ना तो बेंजामिन नेतन्याहू के पास है कि वो अपनी सरकार को बरकरार रख सके, और ना ही नेफ्ताली बेनेट के पास है कि वो अपनी सरकार बनाकर बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल की राजनीति से धकेल सके। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट सामने आ गया है। इजरायली कट्टर नेता नेफ्ताली बेनेट जो कि एक यहूदी नेता हैं इजराइल के अंदर, और वहीं मंसूर अब्बास जो यूनाइटेड अरब पार्टी से बिलोंग करते हैं इजराइल में। दोस्तों आपको बता दूं यूनाइटेड अरब पार्टी एक मुसलमानों की पार्टी है इजराइल में, क्योंकि इजराइल के अंदर यहूदियों के साथ साथ 15 लाख मुसलमान भी रहते हैं और दोनों की सोच एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है। मंसूर अब्बास की पार्टी फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन के हक देने की बात करती है, वहीं नेफ्ताली बेनेट की पार्टी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके को भी इजराइल में मिलाने की सोच रखती है। दोनों कट्टर नेता यहूदी और मुसलमानों के एक दूसरे के दुश्मन बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए साथ आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरे बुधवार को जो बुध का दिन वेडनेसडे का दिन जो गुजरा था, उसमें यह ऐलान किया गया मंसूर अब्बास यूनाइटेड अरब पार्टी की तरफ से कि नेफ्ताली बेनेट को मैं अपना समर्थन दे रहा हूं और जितनी सीटें हैं वो नेफ्ताली बेनेट के साथ मिलकर हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नेफ्ताली बेनेट को यानी बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए मंसूर अब्बास यूनाइटेड अरब पार्टी ने तमाम माजी के गले शिकवे भुलाकर नेफ्ताली बेनेट को सपोर्ट कर दिया है ताकि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करा जा सके। तो दोस्तों ये सब कुछ जो हुआ है कि एक दूसरे के मुखालिफ सोच रखने वाली पार्टी एक साथ गठबंधन में आ गई है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा किसी के पास भी नहीं था, ना तो नेफ्ताली बेनेट के और ना बेंजामिन नेतन्याहू के। अब बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई करीब करीब है कि कब उनको वहां की सरकार से बर्खास्त किया जा सके। 12 साल तक उनका ये कार्यकाल चला बेंजामिन नेतन्याहू का, 12 साल वो प्रधानमंत्री रहे। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगते रहे हैं, घोटालों के इल्जाम उन पर लगे। इजराइल की जनता किसी तरह उनसे खुश नहीं थी, तो इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के मुकाबले नेफ्ताली बेनेट को एक बड़ा चेहरा इजराइल के अंदर देखा गया। तो दोस्तों देखना होगा इन आए दिनों में और क्या कुछ होता है, कब तक नेफ्ताली बेनेट वहां पर प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं या फिर बेंजामिन नेतन्याहू वहां प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, जो खबरें आएंगी हम आपको दिखाते हैं।